नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का नवरात्रि के वैसे तो चौथा दिन है नवरात्रि का, लेकिन पंचमी तिथि होने के कारण माँ स्कंदा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। कल माँ कुष्मांडा की पूजा की गई थी, तो आज भी आप कुष्मांडा और स्कंद माता दोनों की पूजा कर सकते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले आप सभी को माँ कुष्मांडा और माँ स्कंद माता का आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों पर सदैव सर्वदा बना रहे। नवरात्र के 5वें दिन पंचमी तिथि को स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता की कथा सुनने से, पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माता अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखती हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली माँ स्कंद माता नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से कहते हैं कि कृपा से जो मूढ़ व्यक्ति भी मतलब मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता का ही नाम है। इन्हें स्कंद माता से जानते हैं। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में उनकी गोद में विराजमान है। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। यह दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद गोद में बैठा है, कार्तिकेय भगवान गोद में बैठा है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ की भुजा में, ऊपर वाली भुजा में वरत मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। माँ स्कंद माता का मतलब एकदम शुभ्र अर्थात सफ़ेद रंग है। कमल के समान आसन पर विराजमान है। माता कमल के आसन पर विराजमान रहती, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहते हैं। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इनका काफ़ी अधिक महत्व बताया गया है। इनकी उपासना करने से भक्तों के सांसारिक जो भी कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती पूर्ण होती हैं। इनकी भक्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति में है, इसलिए मन को एकाग्र होकर पवित्र मन से हम माँ स्कंदा की पूजा आराधना करने से साधक भक्तों को भवसागर पार करने में कठिनाइयाँ नहीं होती हैं। माँ स्कंद माता की पूजा से मोक्ष मार्ग सुलभ से प्राप्त हो जाता है। माँ स्कंद माता विद्वान और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति मानी जाती है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली माता कहा जाता है। कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य और मेघदूत रचना स्कंद माता की कृपा से ही संभव हो पाई है। पौराणिक कथा है, एक बार तारकासुर नामक एक राक्षस हुआ था, जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों ही होना था। तब माँ पार्वती अपने पुत्र स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय अर्थात भगवान स्कंद ने तारकासुर का अंत किया था, वध किया था। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें महेश्वरी गौरी के नाम से भी जानते हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण यह पार्वती कही जाती। इसके साथ ही महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें महेश्वरी भी कहते हैं। अपने गोरे रंग के कारण इन्हें गोरा भी कहते हैं। अपने पुत्र से अति प्रेम रखती हैं। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाता है। कहा जाता है कि माता की कथा पढ़ने और सुनने से जो माँ संतान सुख और सुख समृद्धि प्राप्त होती है, मातृत्व प्राप्त होता है। जैसे कि प्रिय भक्तों, स्कंद माता इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। माँ आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेगी। और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब मैं माता के स्वरूप के बारे में बताऊँगी। मैं बताना चाहूँगी कि माँ स्कंद माता के स्वरूप की बात करें तो माँ की गोद में स्कंद देव विराजमान हैं और माँ कमल के आसन पर विराजमान है, जिसके कारण माँ स्कंद माता को पद्मासन देवी भी कहते हैं। माँ का वाहन सिंह है और माँ को इस स्वरूप की माँ की पूजा 5वें दिन करते हैं। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके माँ स्वच्छ वस्त्र धारण करके माँ स्कंदा को गंगा जल से स्नान कराए, चुनरी उड़ाए, वस्त्र अर्पित करे, रोली मोली कुमकुम लगाए, फूल अर्पित करे। इसके बाद माँ को मिठाई फलों का भोग लगाए, माँ की आरती करे। माँ का प्रिय भोग केले का भोग है, अति प्रिय है। माँ माता रानी को खीर का भोग भी अति प्रिय है, तो आज के दिन आप केले का खीर का भोग लगाए। नवरात्र के 5वें दिन शुभ रंग पीला या सफ़ेद होता है। माँ की पूजा के समय श्वेत रंग या पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। माँ का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्ते से नमो नमः। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा, सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। ओम जय स्कंद माता तेरी
की ज्योत जलाता रहूं, मैं हरदम तुझे ध्याता रहूं। कई नामों से तुम्हें पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। ओम जय स्कंद माता। कहीं पहाड़ों पर डेरा, कहीं शहरों में बसेरा, हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे सब भक्त। ओम जय स्कंद माता। भक्त अपने दिलों की शक्ति तेरी सभी की बिगड़ी बनाओ। माँ इंद्र आदि देवता मिलकर सारे पुकार करे। ओम जय स्कंद माता। दुष्ट देते सब चढ़कर आए हैं, तू ही खंडा हाथ उठाए। ओम जय स्कंद माता। दासों का सदा बचाने वाली, भक्त की आस पूरी करने वाली। ओम जय स्कंद माता। जय हो स्कंद माता की।